श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा चित्त गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। आज उत्पन्ना एकादशी है और एक भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज हैं, हिज होलीनेस जयप्रदा स्वामी महाराज के शिष्य हैं वो। और हमेशा एकादशी के दिन वो, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत। और मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस माता माता जी। जी, हरे कृष्णा। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं तो जैसे हर बार हर एकादशी पे वे उन सारे लोगों को जिनके वो कांटेक्ट में हैं उनको वो प्रेयर्स भेजते हैं। तो आज उनकी जो प्रेयर थी वो थी, उत्पन्ना एकादशी के दिन मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ कि आपकी जो सारी इच्छाएं हैं भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम वापस जाने की और उस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की वो पूरी हो। और उत्पन्ना एकादशी का मीनिंग भी मतलब उत्पन्न होना। तो उत्पन्ना एकादशी एक बहुत ही विशेष एकादशी है जब हम अपनी सारी स्पिरिचुअल और अफकोर्स भौतिक भी मटेरियल भी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमें बताया ही जाता है, हमें सिखाया ही जाता है कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अगर कोई भौतिक इच्छा भी मांगे तो वो इसलिए होनी चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। अगर आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा आ रही है किसी पर्टिकुलर मटेरियल प्रॉब्लम के कारण तो हमें वो मांगना चाहिए। तो आज का दिन बहुत विशेष है। हम एक राउंड चैंटिंग करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो मुझे याद दिलाइएगा जरूर 10 मिनट पहले या 5-7 मिनट पहले कि हमें एक राउंड चैंटिंग करना है, ठीक है? तो अभी मैं क्लास शुरू करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप चाहें तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं श्लोक नंबर 21 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम वैसे ये पार्ट थोड़ा इसमें से 5-6 श्लोक कर चुके हैं,
लेकिन मैंने जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने रिवीजन क्लास ली थी, बिकॉज हमारा बीच में 4 और 5 हफ्तों का गैप हो गया था। तो मुझे पता है सब भूल भुला गए होंगे हम लोग। 18 तक नहीं, 20 तक कर लिया था शायद प्रभु जी। नहीं, 20 लोग तक हो गए थे। 15th हुआ था माता जी। 15 हुआ था ओनली। अच्छा, मैं तो ये सोच के बैठी थी। नहीं, मैंने 5 जन ही शुरू, 5 जन है, अच्छा ओके। उसके बाद नहीं कराया था मैंने, ओके ठीक है ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि शायद। ओके, तो हम इनको भी जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाला वो नहीं है पार्ट। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाज पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये लास्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा सा शायद मैंने बता दिया था कि जब ये सारे नाम लिखे हुए हैं ना, तो इसमें 5 पीढ़ियां एक साथ कार्य कर रही है, मतलब एक साथ यहाँ पे युद्ध स्थल में है। तो इन 5 पीढ़ियों में से अलग अलग नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और इनकी डिटेल में मैंने पहले, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले जो डिटेल में क्लासेस हुई थी उसमें, अगर आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में और जानना है तो वो क्लासेस भी हमारे ग्रुप में दे रखी हैं, तो आप उसमें से सुन सकते हैं। और फिर नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए आप। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था कि किस प्रकार से शंख बजना शुरू हुए थे। और फिर अब राजा युधिष्ठिर, मतलब भगवान ने पहले बजाया, भगवान के बाद अर्जुन ने बजाया, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम का भी हमने लास्ट टाइम सुना था कि भीम ने भी बजाया। उसके बाद सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये जो ध्वनि थी, ये आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई इस तरह से कोलाहलपूर्ण, इतनी कह सकते कोलाहलपूर्ण ध्वनि थी कि जिससे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ये शब्द क्यों लिखे गए हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता था कि पांडव जो हैं वो धर्मात्मा हैं, वो हमेशा धर्म का पालन करते हैं, और भगवान स्वयं है उस तरफ। तो इसलिए उनके उनके हृदय जो है विदीर्ण होने लगे, डरने लगे वो लोग। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्योंकि परमेश्वर की जो शरण ग्रहण करता है, उसको चाहे कितनी भी विपत्ति हो, उसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। आप लोग जब धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं ना, ये रियलाइजेशन हमने कई भक्तों से भी सुने हैं, और पर्सनल भी मेरा थोड़ा बहुत इसमें है, कि जिन चीजों से पहले हमें बहुत ज्यादा एक तरह से भौचक्कापन आ जाता था, डर लगता था, या फिर एकदम से हाइपर हो जाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं अभी, वो 1%, 2% ऐसे धीरे 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 डिक्रीमेंट होता है उसमें। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो और कोई भय नहीं रह जाता है। विपत्ति होती है, ऐसा नहीं विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन कोई छतरी हमारे पास है ना, भगवान के नामों की, भगवान की शरण की, गुरु की कृपा की। तो इस वजह से हमें डर लगना कम हो जाता है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अगर हम अभी क्लासेस जब शुरू हुई हैं, अब ये अगर आप कंटिन्यू रहते हैं और आप हर क्लास में बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करते हैं, तो जब तक हमारी भगवत गीता कंप्लीट होगी ना, तब तक भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अलग एक रियलाइजेशन होने लगेगा। क्योंकि जो जो सुनेंगे उसको अगर आत्मसात करने का प्रयास किया, हफ्ते में एक बार साधु संग,
साधु संग में यहाँ पे कौन किसका संग कर रहे हैं? भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान की वाणी का संग कर रहे हैं, प्रभुपाद की वाणी का संग कर रहे हैं। और आपस में सब लोग मिलके थोड़ी देर के लिए चाहे हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, भगवान की आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो मैं कीर्तन कर रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं। तो श्रवण और कीर्तन दोनों से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर बार, मतलब हर हफ्ते आइए। ये चीज बार बार क्यों बताई जाती है? ताकि हमारा वो जो एक गैप, जैसे 4 हफ्तों का गैप हुआ तो मैंने वापस से शुरुआत करी, क्यों करनी पड़ी? बिकॉज मुझे पता है कि 4 हफ्तों में सब धुल गया होगा, इतना ज्यादा अभी पक्का हुआ ही नहीं था। और फिर 4 हफ्तों का गैप, तो धुल गया सारा का सारा, इसलिए दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। तो इसलिए जैसे कि हम रिवीजन करते हैं ना, जैसे भी हम पढ़ते थे उस तरह से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा हर चीज का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बार 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 बार। और जब रिवीजन होना कब होगा? जब हम संग करते रहेंगे। क्लास में आएंगे नहीं तो फिर संग कैसे होगा? संग नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा? तो वो चीज जब पड़ती है ऊपर आके, तब वो भौचक्कापन, वो डर, वो भय, जो भी कह सकते हो आप उसको, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात थी ये। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन उठे तो सही कि वे अब तीर चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और साथ में एक शब्द और यूज हुआ है, हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह का होना, ये भी एक विजय का सूचक है। विजय के सूचक जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और वही हनुमान जी जिन्होंने राम राम और रावण के युद्ध में भगवान की सहायता करी थी, राम विजयी हुए थे। तो वही हनुमान अभी भगवान कृष्ण के समय अर्जुन की ध्वजा पर आके खड़े हो गए हैं। अब ये कहानी इस तरह से आती है कि जब, थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बताऊंगी, मैं सुना चुकी हूँ वैसे तो, कि भीम जब जाते हैं, एक तरफ जा रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा वानर रास्ते में बैठा है और उसकी इतनी बड़ी पूंछ है, और भीम को जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। अब भीम उन वानर को कहते हैं कि आप कृपया करके अपनी पूंछ को हटाइए, या आप थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, वो पहाड़ी रास्ता था। तो वानर ने कहा कि भाई मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझसे तो हिला भी नहीं जाता है, तुम प्रयास कर लो, तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो, योद्धा हो, तो तुम प्रयास कर लो, थोड़ा सा साइड करके निकल जाओ। तो अब भीम ने प्रयास बहुत किया कि पूंछ को थोड़ा ही हिला दे, लेकिन हिले ही ना। अब भीम इस तरह से प्रयास करते करते, क्योंकि भीम में भी तो 10,000 हाथियों का बल है, तो इतना प्रयास करने के बाद भी वो पूंछ हिले ना, तो वो समझ गए कि ये तो कोई और ही है। तब उन्हें समझ में आया कि ये भी पवन पुत्र है, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र हैं। और बोले पवन पुत्र, तब उन्होंने, सॉरी, भीम ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, तब उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान। और इस तरह से फिर उनका इंट्रोडक्शन होता है, बातचीत होती है, और तब वे भीम को आश्वस्त करते हैं कि जब तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ोगे, तब मैं वहां पे उपस्थित होऊंगा अर्जुन की ध्वजा पर। और साथ ही जब तुम चिल्लाओगे किसी के ऊपर, मतलब तुमने अगर प्रहार किया और तुमने आवाज करी, तो तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज इतनी ज्यादा विदारक उस व्यक्ति के हृदय में जाके पड़ेगी कि वो वहीं पे ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर बार जब भीम चिल्लाते थे या किसी के ऊपर ऐसे प्रहार करते थे, उस वक्त हनुमान जी उनके साथ होते थे। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये विजय का सूचक थी। फिर दूसरी चीज, अ, भगवान स्वयं, प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम रहते हैं वहां पे हनुमान जी रहते ही रहते हैं, है ना? तो इसीलिए अर्जुन के लिए किसी भी तरह से ये भय का कोई कारण नहीं था यहाँ पे, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित हैं, उनके भक्त भी उपस्थित हैं। तो अर्जुन के लिए ये एक और विजय का सूचक था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेम योद्धतु कामानवस्थितान् ये मया सह योद्धव्यम्
रण समुद्यमे। अब ये 22वां श्लोक सिर्फ केवल एक ही लाइन का है। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के, अब मेन हम जो अर्जुन की स्थिति होगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शत्रु की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें दे सकूं। तो अच्युत किसके लिए कहा गया है? भगवान के लिए कहा है, क्योंकि भगवान को कभी कभी गिरते नहीं है ना। और अब यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज और बता रहे हैं कि भगवान और उनके सेवक का संबंध जो होता है बहुत मधुर और दिव्य होता है। इसलिए सेवक जो होता है स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत करता है, और भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे जब अर्जुन ये आज्ञा दे रहे हैं, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, तो अब यहाँ पे भगवान बुरा नहीं मान रहे हैं, भगवान सारथी बने हुए हैं। अभी ऐसा किसी है ना बॉस के साथ किसी कोई उनका सर्वेंट करे ऐसा, या कोई कलीग भी कर लेनी उनसे जस्ट नीचे वाला, तो भी वो बहुत बुरा मान जाएगा कि आपने मुझे कैसे ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ पे भगवान बुरा नहीं मान रहे हैं, और न मतलब सारथी बने हैं तो वास्तव में सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, है ना। और फिर उनको ऑर्डर, उनके ऑर्डर का पालन भी कर रहे हैं भगवान, आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। तो इसलिए भगवान जो है अपने भक्त के साथ ये आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ, एक तो भक्तों की बात कही को नकारते नहीं है, मेरे भक्त ने बोल दिया तो वो तो मैं करके रहूंगा। और दूसरा, भगवान भक्तों के साथ हर तरफ से आनंद लेते हैं। भीष्म पितामह है तो उनके साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, अर्जुन है तो उसके साथ सखा का, सारथी का आस्वादन कर रहे हैं उनके, और यशोदा मैया है तो उनके साथ उनके बेटे के रूप में आस्वादन कर रहे हैं, गोपियां है तो उनसे प्रेमी के रूप में आस्वादन कर रहे हैं। तभी बार बार शास्त्रों में ये बताया जाता है कि केवल आप ये मत देखिए कि गोपियों के साथ भगवान रासलीला कर रहे हैं, नहीं, बाकी सब जगह भी तो भगवान वही, मतलब जो भक्त उनका जो उनसे चाहता है ना। अब हनुमान जी को कह दीजिए सखा बन जाए तो हनुमान जी नहीं, हनुमान जी दास भाव में ही रहना चाहते हैं, तो भगवान हमेशा उनके स्वामी बन के रहते हैं। तो जो भक्त उनसे जैसा चाहता है, जैसा आदान प्रदान करना चाहता है, भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उसी भाव से जैसा भक्त चाहता है। तो इसीलिए जो ऋषि मुनि थे उन्होंने राम राज्य में भगवान राम को कहा था कि हम आपके साथ, मतलब जैसे ये बंधन है ना, आप आपके साथ ये समय बिता रहे हैं, इस तरह से इससे भी ज्यादा हम बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ आपके साथ संबंध रखना चाहते हैं। तो उन ऋषि मुनियों को कहा था कि भाई अभी तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, सॉरी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा कृष्ण के रूप में, तब मैं तुम सबको सेटिस्फाइड करूंगा। तो इसीलिए जो गोपियां थी सारी की सारी वो ऋषि मुनि थे। गोपियां छोटी मोटी भक्त नहीं है, गोपियां भगवान की शाश्वत भक्त है, हमेशा से भक्त है। इसीलिए उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो भगवान को कभी गाली भी दे देती हैं, तो कभी भगवान के लिए रोने भी लग जाती हैं, तो कभी भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं। थोड़ा सा हम ट्रैक से हटे, लेकिन यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है ना, भगवान विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्तों ने आज्ञा दी। अब इसमें गोपियां भी आ जाती हैं, इसमें अर्जुन भी आ जाते हैं, बहुत सारे उनके भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो भक्त, भगवान फिर उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं एक्चुअली। हम अगर कृष्ण की तरफ, अब देखिए ना, हमारे इस भौतिक जगत में, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ उस पे, लेकिन इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे क्या कृष्ण को रोज हाँ हाँ बहुत अच्छे से भगवान हम हमको ये देते हो वो देते हो, कोई कुछ नहीं बोलता। आधे से ज्यादा लोगों को कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, कोई मायावादी बना हुआ है तो कोई निर्विशेषवादी बना हुआ है, तो कोई शून्यवादी बना हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमारी आगे के श्लोकों में होगा, सेकंड चैप्टर में। तो ये सब क्या है, मतलब ये सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानबूझ के करते हैं या जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी सबको सेवा देते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके लिए उपलब्ध है, भगवान सूरज की रोशनी सबके लिए उपलब्ध है,
सब कुछ, ये सांस हमारी जो चल रही है ये सबके लिए उपलब्ध है। इसमें भेद नहीं है कि इसको दूंगा और इसको नहीं दूंगा। कृष्ण सबकी सेवा कर रहे हैं एक मिनिमम बेयर लेवल पे। लेकिन भक्त जो उनका होता है, जो उनके साथ रेसिप्रोकेट करता है, फिर भगवान उनके साथ उससे ज्यादा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक कदम हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे पूरा होता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। यो त यो तस्य मानानवेक्षेयं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो अब भगवान को क्या कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखना है अब, कि जो यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं वो किसको प्रसन्न कर रहे हैं, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है ना। तो दुर्योधन एक्चुअली में तो राज्य हड़पना चाहता था ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि योजना बनाते, पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे वो उसी की चेतना, अभी हम जैसे लोगों का साथ देते हैं या हमारी चेतना जिसके साथ मैच करती है, तो यानी कि हम भी उसी कैटेगरी के हैं तभी तो। भाई अब मैं, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो भी इस चीज में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से यहाँ पे भी यही चीज बताई जा रही है कि दुर्योधन का पक्ष जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा, मतलब उसी के समान अधर्मी अधर्मी होंगे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं वो, ये बताई जा रही है। और दुर्योधन के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर रख रहा था, इसलिए दुर्बुद्धि बोला गया है यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन अर्जुन यहाँ पे ये जानना चाहते थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं जो कि ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब भगवान क्या कर रहे हैं, जो अर्जुन ने बोला वो कर रहे हैं, बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया। अभी ऐसा क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि ये वो स्थिति आ गई अब, कि जैसे एक स्टूडेंट है, आईआईटी पेपर देना है, रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना। इस तरह से अर्जुन भी रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज सोच रहा है कि मुझे दुर्योधन से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। लेकिन दुर्योधन से लड़ना एक बात, एक फिक्स है माइंड में। लेकिन जैसे ही बीचों बीच ले जाए गए दोनों दलों के बीच में, तब अर्जुन की स्थिति जो होगी वो अब हमको पता चलेगी। तो अर्जुन की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि अब वो अपने सब रिलेटिव्स को देख लेगा। अभी दुर्योधन के साथ जैसी स्थिति है वैसी में किसी और के साथ है या नहीं है, गुरु के साथ है, पितामह के साथ है, या फिर अपने और अदर कजन्स के साथ है, या फिर और राजाओं के साथ है, वो सब स्थिति देखने के बाद अर्जुन का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट लोग पे आते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये क्यों बोल रहे हैं कि कुरुओं को देखो, क्योंकि भगवान को यहाँ पे, जैसे ही अर्जुन ने ऐसे कहा ना कि बीच में लेके चलो, भगवान तो सब जानते हैं और भगवान उनकी मन स्थिति को समझ गए थे। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली अर्जुन को पहले से ही बोल दिया कि भाई कुरुओं को देखना और किसी को मत देखना। क्यों, क्योंकि अगर कुरुओं को नहीं देखेंगे तो फिर बाकी सबको देखते देखते वो हो सकता है उसमें बह जाए। तो वही स्थिति, क्योंकि भगवान को सब पता था इसलिए भगवान पहले से इंडिकेशन दे रहे हैं। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, सब खड़े हैं और वहां पे कहा ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट श्लोक का ये, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीर्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब जैसे ही इन सबको देखा तो बिल्कुल अलग ही अर्जुन का स्टेटस हो गया है। तो अब यहाँ से मेन हमारी जो चीज है कि अर्जुन कैसे अब चेंज हुआ, उसका क्या, क्यों चेंज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि अब अर्जुन जब अपना माइंड बिल्कुल इस तरह से करुणा से अभिभूत हो जाएगा, या अर्जुन जब बोलना शुरू करेंगे, तो वो चेतना के कारण हमें भगवत गीता का दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ था। क्यों- क्योंकि भगवान तब तक नहीं बोले जब तक कि अर्जुन ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भगवान को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया, तब तक भगवान नहीं बोले थे। तो यहाँ पे अर्जुन के बारे, उस अर्जुन के बारे में बात करेंगे जिसको भगवान ने भगवत गीता अभी तक नहीं सुनाई है। अभी अर्जुन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट, हमें सबको पता है कि बहुत इंटेलिजेंट भी थे अर्जुन, बहुत हैंडसम भी थे, फुल ऑफ इंटेग्रिटी। हर तरह से अर्जुन पूर्ण रूप से एक सशक्त योद्धा थे, नीति और शक्ति दोनों अर्जुन में थी, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे एकदम से वो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे भगवान के साथ खड़े हैं। जैसे कि हमने कहा कि हनुमान जी विजय का सूचक है, भगवान कृष्ण स्वयं विजय का सूचक है, अर्जुन के पास घोड़े थे वे भी विजय का सूचक थे, है ना। तो जहाँ पे भगवान रहते हैं वहां पे उनकी पत्नी भी रहती है लक्ष्मी, तो इस तरह से ये भी विजय का सूचक है। ये सब हमने आगे के श्लोक, पिछले श्लोकों में पढ़ा था। अर्जुन आलसी भी नहीं है। जब अर्जुन छोटे थे तो ये चीज मैंने पहले भी बताई कि एक बार भीम अंधेरे में खीर खाते हुए पकड़े गए थे। तो अर्जुन कहते हैं ये कैसे संभव है भाई, तुमने ये कैसे किया कि अंधेरे में जाके खीर मिल गई तुमको और फिर तुमने खा भी ली। तो बोले कि ये प्रैक्टिस, अभ्यास है अर्जुन, अभ्यास। तो जब अर्जुन को ये पता चला कि अच्छा जहाँ पे रुचि होती है वहीं पे सफलता होती है, वहां पे अभ्यास होता है, तो फिर अर्जुन ने भी वही चीज करना शुरू करी। अर्जुन रात के समय पे रोज अपना धनुष बाण लेके रात भर प्रैक्टिस किया करते थे। इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, इसीलिए उनके अंदर इतना ज्यादा मतलब द्रोणाचार्य के जो सारे शिष्य थे उनमें से सबसे श्रेष्ठ अर्जुन थे, क्योंकि वो पीछे नहीं है थे। आज के जमाने में भी अगर हम देखें किसी भी बड़े से बड़े आप बैट्समैन को देख लीजिए, या किसी बहुत अभिनेता भी ऐसा सोच लीजिए, भले ही कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके बारे में हम सोचे अभी, तो हम देखेंगे कि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है, बहुत ज्यादा उसने अपना टाइम दिया होता है उस पूरी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर, तब जाके उसका उसमें महारत हासिल होती है। वही चीज अर्जुन के केस में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अभ्यास जो करना होता है। लेकिन अर्जुन के केस में क्या था, हम बाकी सबके बारे में बात करें, आज के कलयुग में बात करें, तो हो सकता है कोई किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आना एक्सपर्ट हो, लेकिन वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति हो, एक करुणा से अभिभूत एक भगवान का शिष्य हो, ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा था। अर्जुन में चरित्र भी था और सिद्धि भी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन अर्जुन में, है ना। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भगवत गीता की पृष्ठभूमि में जो जमीन का झगड़ा है, अब अर्जुन जैसे व्यक्ति जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो होता है वो सामान के बदले शांति खरीदता है। वो कहता है ठीक है, क्या करना है, ये प्रॉपर्टी है, तुमको प्रॉपर्टी चाहिए, तुम प्रॉपर्टी रखो, मेरे को शांति चाहिए, झगड़ा खत्म करो। वो सामान के बदले शांति खरीदता है। लेकिन दुर्योधन जैसा व्यक्ति जो होता है वो किसी भी हद तक चला जाता है। आज हम देखते हैं ना जिन लोगों को छोटी से छोटी चीज पे, हमारा मोबाइल फोन से लेके, कई लोग इतने ज्यादा
है ना, कंपैशन, मतलब क्या कह सकते हैं, कंसर्न होते हैं अपनी चीजों के प्रति। मान लीजिए कि किसी मतलब एक जूता है रखा हुआ है कहीं पे, और उनके अगर जूते पे किसी और व्यक्ति का पैर भी लग जाए, तो उसी वक्त वो बिल्कुल बौखला जाते हैं, इतना ज्यादा कंसर्न होते हैं वो अपनी चीजों को लेके। तो इससे हम देख पाते हैं कि ये तो छोटी सी छोटी चीज है। दुर्योधन फिर ऐसा ही व्यक्ति है। वो कह रहा है ना कि 5 गांव तो क्या, मैं तो एक 5 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, ऐसा बोला था दुर्योधन ने। उसके बाद ही युद्ध की शुरुआत की गई थी, मतलब युद्ध के लिए बिगुल बजा था कि भाई अब युद्ध होगा। तो निकृष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो समाज के लिए संबंध को, सामान के लिए, सॉरी, सामान के लिए संबंध को त्यागता है ना। लेकिन अगर हमारे पास दो चीजें हों, सामान और संबंध, तो हमको संबंध स्वीकार करना चाहिए। और अगर हमारे पास दो चीजें हों, ईश्वर और संबंध, तो हमें ईश्वर को पहले स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सामान के लिए संबंध की आहुति देते हैं, और ईश्वर तो हमें सब कहीं पे भी नजर ही नहीं आते हैं। वो तो सब ठीक है, सबसे पहले सामान फिर संबंध, और उसके बाद ईश्वर, होगा तो होगा, नहीं नहीं होगा तो भी चलेगा। हमारे ऐसी हमको ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, और हम ऐसे ही हो जाते हैं, फिर हम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब हमको कोई अलग से बता प्रयास करने का जरूरत नहीं होता है, हम ऐसे ही हो जाते हैं फिर। ये गड़बड़ है हमारे साथ। तो एक संबंध के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसके आनंद को उठाने के लिए हम कृष्ण को भी इग्नोर करते हैं। जबकि हमको, मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर से अधिक भला कोई चाहता नहीं है हमारा। वैसे जैसे आज पे किसी से कुछ बात कर रही थी, कुछ समझा रही थी किसी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सब अच्छा ही होगा क्योंकि भगवान ने अच्छा ही कर रखा होगा उनके लिए। तो मैंने कहा हाँ, भगवान तो कभी बुरा करते ही नहीं है ना। भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं, बुरा तो बिगाड़ते तो हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा प्रवृत्ति जो होती है हमारी, इच्छा हम इच्छा की प्रवृत्ति हमारे अंदर भगवान ने दे रखी है, और साथ में इच्छा के साथ अपनी इच्छा शक्ति को यूज करने की प्रवृत्ति भी भगवान ने दे रखी है। ये एक फ्रीडम हमको भगवान ने दे रखा है कि ये तुम अपनी इच्छा से कर सकते हो। तो ये जो इच्छा, हमारी यूज करने की शक्ति जो हमारे पास है ना, उसके कारण हम अपना अच्छा भी बिगाड़ देते हैं। अब ये आपकी इच्छा है ना कि आप क्लास में आते हैं या नहीं आते हैं, आपके पास बार बार भक्त भेजे जाते हैं, लेकिन ये हमारी इच्छा के ऊपर होता है कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये अच्छा करना और बुरा करना किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर डिपेंड है। तो भगवान तो सबके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कर्मों के अनुसार हमारे फल हमको मिल रहे होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन अच्छा सबके लिए कर रहे होते हैं। अच्छा क्या? वो अपने पास बुलाने के लिए। भगवान जब अपने पास बुला रहे हो, वही एक्चुअली में अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा हम जो दूर जाने की जो प्रवृत्ति अपनाते हैं ना, बार 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 बार, नहीं नहीं नहीं, मुझे भोगने दो, मुझे अपने अकॉर्डिंग करने दो, तो वो जो होती है वो हमारी ये वाली प्रवृत्ति होती है, जिसमें हम दूर जाने का प्रयास करते हैं भगवान से। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण के लिए हर संबंध को त्यागना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये इतना आसान थोड़ी ना है माता जी, आप तो अजीब सी बातें कर रहे हो, कैसे संबंध त्यागने। यहाँ पे संबंध को वैसे त्यागने की बात नहीं हो रही है। इसको धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत बहुत ज्यादा फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है। तो ईश्वर से जो संबंध है हमारा, वो शाश्वत है, और शरीर से जुड़े सभी रिश्ते जो होते हैं, वो सब हमारे अशाश्वत है। वो प्रेम और स्नेह के पात्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला संबंध हमारा जो होता है, वो भगवान के साथ होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि सगे संबंधियों के लिए मैं तीनों लोक छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन, अन्याय हो रहा है अर्जुन के साथ, अभी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन के साथ अन्याय होगा, लेकिन ऐसे लोग नुकसान फिर भी नहीं होने देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरों का, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लोग जो होते हैं कृष्ण को प्रिय होते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति में आप आने का मतलब ये कह रहे हो कि शांति खरीद लो। नहीं, भक्ति का मतलब शांति नहीं है। भक्ति का मतलब है हमें ये समझना कि कहाँ पे शांति खरीदनी है और कहाँ पे नहीं खरीदनी है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है भक्ति में आने के बाद, क्योंकि हम शास्त्रों से जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो शास्त्रोचित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। तो भक्ति में एक्चुअल में सहन करना पड़ता है, भक्ति में बिना बात के झेलना पड़ता है, लेकिन उससे हम ऊपर जरूर उठ जाते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अपने आप को जो तकलीफ में डालता है, वो भगवान को प्रिय होता है।
इसलिए अर्जुन भगवान को प्रिय है। इसीलिए वो जो भक्त होते हैं, जो हर जगह पे घूम घूम के, जैसे महाप्रभु के संदेश को जो भी आचार्य घूम घूम के देते हैं, भूरिदा जना उसके लिए बोला जाता है, वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। लेकिन चाहे तो हर व्यक्ति, अभी जैसे हम, अभी मैराथन का टाइम चल रहा है ना, भगवत गीता मैराथन, मैं अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगी लास्ट में। मैंने आप लोगों को एक मैसेज भी भेजा था। तो भगवत गीता मैराथन में हमारे इस्कॉन में ये है कि इस महीने में, वैसे तो इस महीने में भगवान ने भगवत गीता बताई थी, सुनाई थी मतलब अर्जुन को। तो इस महीने में पूरा महीना इस्कॉन के जो भी डिवोटीज हैं, वो हर जगह पे अलग अलग जगहों पे, रेलवे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, घरों घरों में, कॉलोनीज में, स्कूलों में, कॉलेजों में जा जाके लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो भगवत गीता को खरीदें और पढ़ना शुरू करें। इवन इवन कॉलेजों में, स्कूलों में तो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, और फिर उनको भगवत गीता फ्री में भी दी जाती है। इस तरह का एक कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो नहीं, इस तरह का एक सेमिनार मैंने भी किया था एक कॉलेज में। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग भक्त ये अलग अलग तरीके से भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? जिससे कि जब ये भगवत गीता किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो ये ग्रंथ हैं, जो भगवान के द्वारा बोला गया है और मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने सिर्फ डिक्टेट किया है उसको, तो वो जो है किसी के भी जगह जहां पे भी पहुंच जाएंगे, वो कभी ना कभी वो बम जो है फटेगा। और यानी कि इसका मतलब उस व्यक्ति के घर में से कोई, या उस व्यक्ति के कोई भी रिलेटिव, या वो व्यक्ति स्वयं कभी ना कभी भक्ति में जुड़ेगा। तो ये इसीलिए हर जगह पे जो लोग घूमते हैं, अब आप सोचिए ना, बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं माता जी ऐसा थोड़ी ना है, वो लोग फ्री होते होंगे तभी घूमते होंगे, नहीं। वो सैटरडे तक काम करते हैं, सैटरडे की इवनिंग में अपना 2 घंटे का टाइम निकाल के 7 को 10 बजे तक करते हैं, फिर संडे का पूरा दिन करते हैं, फिर मंडे टू फ्राइडे, कई लोग तो इतना ज्यादा, मतलब मैं गृहस्थों की भी बात कर रही हूँ, और जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो तो करते ही है, वो तो पूरे टाइम करते हैं। वो तो 10 10 घंटे की अपनी ये ड्यूटी देते हैं कि भगवत गीता जगह जगह पे जाके बांटते हैं। केवल भगवत गीता नहीं, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि ग्रंथ हैं हमारे, जो कि हमारे शास्त्र हैं, तो उनको वो बांटते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो शायद फालतू होते होंगे कि तो करते होंगे, नहीं। क्योंकि उनको सही चीज पता चल गई है, इसलिए वो दूसरों को सही चीज देने के लिए प्रेरित होते हैं, और इसलिए वो इतना कष्ट उठाते हैं। ये डिफरेंस है हम में और उनमें। क्योंकि हम केवल सेल्फ सेंट्रलाइज होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, कि अर्जुन सामान और संबंध में से संबंध को बचाना चाहता है, और ईश्वर और संबंध हो तो ईश्वर को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, अर्जुन वो भी करता है। हमारे केस में उल्टा होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे भी उल्टा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि हम इतने व्यस्त होते नहीं हैं। वो लोग भी व्यस्त होते हैं, वो भी अपने ही शेड्यूल में से, उसी 24 घंटे में से टाइम निकालते हैं, और हमें भी उसी 24 घंटे में से कुछ समय निकालना होता है अपने लिए, या फिर दूसरों के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज को समझ कितना अच्छे से पाते हैं। अगर हम समझ पाए इस चीज को तो हम कर भी जाएंगे। जो नहीं समझ पाता है वो करता भी नहीं है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा काम है कि दुनिया का सबसे ज्यादा काम हमारे पास ही है। तो ये स्टार्टिंग हमको कहाँ से करनी है, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग हमको अपने से करनी है। अगर हम ये सोचें कि हाँ हाँ ठीक है माता जी आप कह रहे हो तो हम चलेंगे, शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत अगर हम अपने से करें कि मैंने भगवत गीता खरीदी, जैसा कि मैंने मैसेज में भी आप लोगों को कहा था, भगवत गीता खरीदना और फिर भगवत गीता को पढ़ना शुरू करना। अगर आपने अपने साथ ये भी करना शुरू कर दिया, और हफ्ते में एक बार इस क्लास में आना, अगर इतना भी करना शुरू कर दिया, तो कृष्ण की व्यवस्था होती जाएगी और आप लोग भक्ति में और आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद आज के 2 साल बाद भी जब आपको ये रियलाइज हो कि अरे हमने बहुत अच्छा किया जो उस समय ये काम किया था, तो उसके बाद आप थकेंगे नहीं प्रभुपाद को धन्यवाद देते देते, नहीं थकेंगे। क्योंकि जो जो लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज ही मैं सुन रही थी क्लास में, कल की क्लास के लिए वो टॉपिक सुन रही थी इसलिए, लेकिन आज मैं सुन रही थी कि विंडो शॉपिंग नहीं करनी है। मतलब आज हमारी यहाँ पे आ गए, कल किसी और बाबा जी के वहां, तीसरा
जैसे कि किसी स्त्री की जब शादी हो जाए, जब तक स्त्री की शादी नहीं हुई है, वो लड़की है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक चाहे कितने ही घर देख लो, लेकिन जब शादी हो गई तो उसका वही एक पति है बस, और कोई नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब हमको ये समझ में आने लग गया कि भाई ठीक है, अभी ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें हम शिल प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, शिल प्रभुपाद के द्वारा हम महाप्रभु से जुड़े हैं, महाप्रभु और गौरांग नित्यानंद प्रभु के द्वारा हम कृष्ण और राधा रानी के बारे में समझेंगे और जानेंगे। अभी और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। 100% एश्योरेंस है कि वो ले जाएंगे हमको, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो वो विंडो शॉपिंग, या फिर जैसे कह सकते हैं ना कि जो स्त्री वाला एग्जांपल दिया मैंने, उस तरह की शॉपिंग करने की फिर हमको जरूरत नहीं पड़े। तब हम एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे कि हमको तो बस जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते जाइए, फॉलो करते जाइए, फॉलो करते जाइए, और आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अर्जुन जो है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डर कर अभिभूत नहीं हुआ है, करुणा से अभिभूत हुआ है ना। आगे वाले श्लोक को करने के बाद थोड़ा सा और बताती हूँ मैं इसके बारे में। कौन सा श्लोक था हमारा? यस। तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृत्या पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो जब अर्जुन बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, आगे वाले श्लोक में लेके फिर हम आगे बताएंगे। 28 श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्टिम मम स्वजन्मम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन का मुंह सूख रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं, दो चीजें तो ये हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। दो श्लोकों को, तीन श्लोकों को एक साथ करने के बाद मैं समझाऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। वैपुत्र वैप्तुष शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम् स्त्रंसस्ते हस्तात् व्यक्चेव परिजहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब ये और सिम्टम्स जो है अर्जुन प्रदर्शित कर रहे थे। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन इतना ज्यादा करुणा से अभिभूत हुए हैं कि उनका गला सूखने लग गया, रोंगटे खड़े होने लग गए, सर चकरा रहा है, गांडीव हाथ से सरक रहा है ना। क्योंकि बचपन से अभी तक केवल जो अन्याय सहन किया अर्जुन ने, अभी वहां पे उन कौरवों के ऊपर भी फिर से दया आ रही है अर्जुन को। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि सामान और जमीन के लिए इतना नीचे गिर जाऊं। क्योंकि वैष्णव जो होता है पर दुखे दुखी होता है। तो वैष्णव कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं अपनी फैसिलिटी के लिए दूसरों को इतना कष्ट दे दूं कि मुझे अपने ऊपर ही घृणा होने लग जाए। वैष्णव कभी ऐसा नहीं सोचता है। इसी वजह से अर्जुन भी जो है ना, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं केवल एक राज्य का राजा बन जाऊं, अच्छा पहनूं खाऊं, अच्छे से रह सकूं, इसके लिए मैं इतने लोगों की हत्या कर दूं जो मेरे सामने अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे अर्जुन इस ये सोच के अर्जुन का सर चकरा। इसीलिए वो कह रहे हैं मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को ये पता चल गया है, मतलब पता क्या, पता तो है ही उनको, कि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं है, आत्मा हूं मैं, और हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा की सेवा जो है वही तो हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। और जो सुख मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या उससे परमात्मा प्रसन्न होंगे? ये सोच के भी अर्जुन टकरा रहे हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं इसमें। क्योंकि जहाँ पे कृष्ण का धाम होता है वहां पे तो पहले खुद नहीं जाते हैं, वहां पे दूसरों को पहले भेजते हैं।
हमारे यहाँ पे क्या होता है आपने कभी वो पिक्चर देखी हो तो, है ना, मतलब एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है और दूसरा फिर क्या सोचता है कि अगर ये चढ़ जाएगा तो फिर मेरी बारी कैसे आएगी, तो वो उसको नीचे खींचने का प्रयास करता है। तो वैसी वाली स्थिति हमारे भौतिक जगत में होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि अगर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है तो दूसरा उसको कंधे का सहारा देता है कि ले पहले तू ऊपर चढ़ जा, मेरा देखा जाएगा। ऐसा होता है। तो इसीलिए अर्जुन भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि भक्त तो ऐसे नहीं करते हैं, भक्त तो विरले होते हैं, और भक्त जो होते हैं हमेशा दूसरों को पहले आगे बढ़ाने में अपना मेन इस चीज को समझते हैं। तो फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो इतनी वेदना, इतनी दुख, इतना क्या कह सकते हैं, पक्षपात, पिता की मृत्यु, सब कुछ सहन कर लिया अर्जुन ने, पांडवों ने, लेकिन फिर भी अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। तो भागवतम में ये बताया जाता है कि जो तकलीफ में भगवान के नाम का उच्चारण करना, उनके उनको अपने कर्मों का फल देना, प्रणाम करना, ये तीन चीजें नहीं छोड़ता है, वह धाम जाने का अधिकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको बार बार इस चीज पे मनन करना चाहिए। लेकिन फिर आचार्य बताते हैं कि लेकिन इसमें भी अर्जुन की एक आसक्ति है। अर्जुन की क्या आसक्ति है कि अर्जुन यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं उसको नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से इस चीज को सोच रहा है। तो अर्जुन की इस अज्ञान की ग्रंथि को भगवान फिर काटेंगे आगे के श्लोकों में। एक सेकंड में समय देख लूं क्या टाइम है। ओके, 2-3 मिनट अभी हम और ले सकते हैं, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर चैंटिंग करेंगे हम लोग। तो कई बार हमको लगता है कि हम अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र नहीं है। हम भी तो शांति खरीदते हैं या क्या, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने डिस्कस करी हैं 2-3 क्लासेस में, उसको मैं थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि जिन जिन चीजों में हमें सही गलत का पता चलता है और हम गलत का साथ देते हैं अगर, तो हम धृतराष्ट्र हैं। किसी से ईर्ष्या के वशीभूत होकर अगर हम उसका नुकसान करने का तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो हम दुर्योधन हैं। और जब हम अपनी असुविधा लेकर दूसरों को सुविधा प्रदान करते हैं, तो हम अर्जुन हैं। कलयुग में ये तीनों लोग, हमारे तीनों लोग मतलब तीनों प्रवृत्तियां हैं, एक्चुअली में लोग तो नहीं, प्रवृत्तियां कह सकते हैं। तीनों ये चेतना के स्तर या प्रवृत्ति जो होती है ये हमारे अंदर होती है, परंतु किसके अंदर किसका ज्यादा मैक्सिमम या कम है, ये डिपेंड करता है हर पर्सन के ऊपर। तो इसीलिए हम कितने वैष्णव हैं, हमको इसका परीक्षण करना चाहिए, ये सोच के कि हम अपने अंडर में रहने वाले लोगों को कितना ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसे भगवान की तरफ पूजा नहीं करनी है, लेकिन ट्रीट मतलब ट्रीट, अच्छे से ट्रीट, मतलब जो जो वो डिजर्व करता है उसको उतना ट्रीट करना चाहिए। पता चला हम स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए, तो वो गड़बड़ है। शोषण करना, किसी और व्यक्ति का शोषण करना, ये गड़बड़ है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो शोषण से रहित हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा इस चीज पे डिस्कशन और चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इस पे बहुत ज्यादा अभी नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अधिक थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है और हमको एक माला जप करना है, क्योंकि आज एकादशी है। तो मैंने कहा था कि हम पहले एक राउंड जप जरूर करेंगे, 30 श्लोक तक हमको लेना भी था। तो ये आप स्क्रीन हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे अर्जुन और क्या सोच रहे हैं, अर्जुन और कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब पे चर्चा करेंगे। और एकादशी है इसलिए भी हमको जप करना है, और दूसरा फिर हमको आगे के दिनों में भी ये सोच के कि हम अपने जीवन में भगवान को कैसे लाएं, इसके लिए भी हमको जप करना शुरू करना चाहिए। आप में से जो लोग नहीं जप करते हैं उनको जप करना शुरू करना चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। केवल एक माला जप करिए चाहे तो, जरूरी नहीं है कि हमको पहले दिन से ये सोचना है अरे भाई माता जी तो 16 माला करती है तो हम कैसे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक माला जप से हम शुरुआत कर सकते हैं और फिर हम धीरे 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 करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी पहले, जो लोगों को अगर जप करना नहीं आता है, अगर वो
प्रभु जी ने मंत्र भी हमारे सामने स्क्रीन पे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बताना भी चाहूंगी, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो। एक सेकेंड। ये हमारी चैंटिंग बीट्स होती है। ये सुमेरु कहलाता है, जो बीचों बीच एक बड़ा सा मोती होता है। और यहाँ से हम केवल एक मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम सारे आचार्य को प्रणाम करते हैं। वो होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जिनके पास माला है वो माला पे कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो फिंगर्स पे मेरे साथ साथ काउंट करके कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली हमारी फिंगर है इसको हटा देते हैं और सेकंड फिंगर से यूं माला करना शुरू करते हैं। इसके ऊपर और अंगूठे की सहायता से हम अपनी माला को अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस पे बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसको अंदर ले लिया। सेकंड पे बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्पीड हमारी नॉर्मल रहनी चाहिए, 8 से 10 मिनट हमको लगते हैं इसमें। ठीक है। अगर बहुत धीरे होता है तो किसी किसी को 15-20 मिनट लग जाते हैं, वरना लगने नहीं चाहिए 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेरा वैसे बीट बैग है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ओपन में कर रही हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब मैं इसको बीट बैग में डाल रही हूँ, आप मेरे साथ 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 बोलते जाइएगा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश नवाचार्य पतंताय के पुत्राने गौर कथा राम नाम भगवान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत राधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद,
ये हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? हम चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं। तो कई भक्तों को इसके बारे में पता है, और कुछ नए हैं तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, आप हैंड रेज कर सकते हैं प्रभु जी, अगर अलाउ कर देंगे सब भक्तों को तो आप में जी से किस अनम्यूट किस के लिए के अलाउ पास कर रहे हैं। हैंड रेस? हाँ, वैसे तो मैं यही पूछना चाहती थी कि आप लोगों में से किस किस के पास भगवत गीता एज इट इज है, जिसको हम पढ़ रहे हैं? आपके पास वो कॉपी घर पे, फिजिकल कॉपी मतलब ये आप देख सकते हैं। आप अपने हैंड रेस करके मुझे बताएं किस किस के पास है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा की इतनी मेहरबानी रही, इतनी कृपा बरसी कि 13 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। हरि बोल हरि बोल। माता जी आजकल जोश में है, लगी हुई हैं। मर्सी बहुत बढ़िया। चाहिए, भक्तों की मर्सी चाहिए, मुझे बस कृपा चाहिए उनकी। भक्तों की कृपा हमेशा रहती है, माता जी जो करना चाहते हैं उनके ऊपर। तो यानी कि इसके अलावा बाकी किसी के पास भी भगवत गीता नहीं है? ऐसा माता कैसे? जी मंजू व्यास मैडम और इंदिरा मैडम इनके पास है, हेमलता मैडम के पास भी है, है? इनको दे चुकी हूँ मैं। मेरे पास भी है माता जी। हम्म। ठीक है, आपने तो एंट्रेस किया था अभी। हम्म। तो मैं सिर्फ इसलिए आज ये चीज आप लोगों से पूछ रही हूँ या बता रही हूँ, क्योंकि भगवत गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट अपनी एक कॉपी इसकी होनी चाहिए। ये भगवत गीता जब हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तो मैं ऑनलाइन चला देती हूँ, उसमें आप श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब हमने पढ़ा, मान लीजिए हमने 10 श्लोक पढ़े, तो अब ये 10 श्लोक आपने अगर पूरे वीक में एक बार वापस से उठा के प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे आप लोग, तभी तो ये भगवत गीता हमको समझ में आने लगेगी अच्छे से। नहीं तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि बस हाँ ठीक है हम गए थे, उसके बाद हमारे पास रिवीजन बुक तो है ही नहीं। और या फिर हम ऑनलाइन खरीद लें। एक फिजिकल कॉपी जब हमारे पास होती है ना, तो देखिए मेरी कॉपी में मैंने हर जगह पे, आप लोगों को अगर देख पा रहे हो, तो मैंने हर जगह पे कुछ कुछ मार्किंग कर रखी है। एक सेकंड, कुछ कुछ लिख भी रखा है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी जब आपके पास होगी तो आप उसमें लिख भी सकते हैं ना। आपने पेंसिल उठाई, आपने लिख दिया कि माता जी ने ये चीज आज इम्पोर्टेंट बताई थी, यहाँ पे ये चीज बताई थी। तो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं पढ़ना नहीं, अध्ययन करना है, आत्मसात करना है चीजों को। तो मेरा ये निवेदन है कि जिन जिन के पास भगवत गीता नहीं है, वो आपसे जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे आप मुझसे डायरेक्ट लेना चाहें तो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। अगर आप प्रवीण प्रभु, आराधिका माता जी, श्याम प्रिया माता जी, मंजू माता जी, किसी से भी जुड़े हुए हैं, आप उनके थ्रू भगवत गीता को या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। हमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा होता था कि भाई हम लोग एक एक जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे। आजकल थोड़ा सा दूसरे सेवाओं की व्यस्तता है, दूसरी चीजें रहती हैं, तो मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं पे भी। बट हाँ, ये जरूर है कि आप लोग अगर मांगेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमें चाहिए, तो आप तक पहुंचा दी जाएगी किसी तरह से। और या फिर आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको लिंक वगैरह भेज देंगे। बट आप लीजिए जरूर से। कोई ज्यादा इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है इसका, 230 या 250 मैक्सिमम, ऑनलाइन में भी इतना ही होगी। तो हमको भगवत गीता जब हमारे पास खुद के पास होगी हमारी, तो हम उसको अध्ययन कर पाएंगे। अभी तो शुरुआत ही हुई है, पहला चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास हमारी कॉपी होगी, तो हम जो 8-10 श्लोक रोज पढ़ते हैं हर हफ्ते में एक बार, तो उसको हम अपने आप से वापस से पढ़ेंगे। फिर हम उसको लिख पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमको लगेगा, तो अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इवन हमको तो इस महीने में दूसरों को भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए लोगों को। ये सब हमको करना चाहिए, बट मैं फिर भी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप अपने लिए एक कॉपी खरीदें। मतलब अपने लिए आपके पास आपकी अपनी अपनी एक एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें हम खुद पढ़ सकें हर हफ्ते, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीक तक अपनी अपनी भगवत गीता ले लेंगे, और
जिनको भी हमारी हेल्प की जरूरत है वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं, और प्रवीण प्रभु और माता जी से भी हेल्प ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फटाफट से पूछ लीजिए, मैं भूल गई। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, हरे धन्यवाद। दंडवत कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी, दंडवत पंचम प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।